प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नगर में एक राजा थे और उनकी एक पत्नी। राजा जो थे, राजा अच्छे थे, देवाय धर्माय सब करते थे, भक्ति भजन सब करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। दीदी, जब राजा का संतान नहीं हुआ तो राजा दूसरा विवाह कर लिए, तीसरा विवाह कर ली। राजा साहब के 3 पत्नी हो गई, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। जब राजा का कोई संतान नहीं हुआ तो राजा को दरवाजा पर निकलना मुश्किल हो गया। राजा का एक बच्चा भी देखता था तो राजा को कहता था, ये निर्वंशीय राजा है, ये निर्वंशीय राजा है। राजा को लोग नाम धर दिए थे निर्वंशीय राजा। अब निर्वंशीय राजा को निकलना मुश्किल हो रहा था। दीदी, एक दिन अपने पत्नी से राजा बोले कि हे देवी, हम चाहते हैं कि इस नगर से दूर चले जाएं। राजा जो थे अपने पत्नी से कहने लगे, तीनों पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप जोगी बनेंगे तो हम जोगन बनेंगे, आप भिखारी बनेंगे तो हम भिखारन बनेंगे, आप राज करेंगे तो हम भी राज करेंगे, आप एक मंदिर में पुजारी बन के रहिएगा तो हम भी पुजारी बनेंगे, लेकिन हम भी इस राज में नहीं रहना चाहते हैं। राजा साहब बोले, हे रानी, हम चले जाएंगे तो साल 2 साल बाद आपको बुला लेंगे, किसी रूप में हम आएंगे, आप तीनों को लेकर चले जाएंगे, लेकिन मुझे पहले जगह का ठिकाना लगाने दीजिए। ये बात सुनकर रानी मान गई और राजा साहब आधा धोती पहन लिए और आधा धोती ओढ़ लिए। दीदी, आधा धोती पहन लिए, आधा धोती ओढ़ लिए और राजा साहब घर से निकल दिए। चलते 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 राजा बहुत दूर चले गए। तो राजा की आदत था दीदी कि सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा के उसके बाद राजा भोजन करते थे। तो राजा जो थे, राजा सुबह में ही निकल दिए थे, सूरज उगने से बहुत पहले। राजा नहाए नहीं थे। अब राजा सुकुमार थे दीदी, घोड़ा से चलने वाला, पैदल जा रहे थे। राजा को धूप भी लगा और भूख भी लगा। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मैं तो वन में जा रहा हूं, कहीं बिताऊंगा, लेकिन मुझे भूख लग गया, प्यास लग गया, आप क्या करें। एक मंदिर मिला दीदी जंगल में, शंकर भगवान का। वहां पे एक कुआं था और एक बाल्टी था, एक रस्सी था। राजा सोचते हैं कि मैं क्यों ना इसी जगह स्नान कर लूं। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। जब राजा स्नान करने गए दीदी, तो अंदर गए, स्नान करके एक बाल्टी में जल ले लिए और अंदर गए तो मंदिर में बड़ी कचरा था। इतना कचरा दीदी कि शिवलिंग पूरा झका हुआ था, शिवलिंग पूरा झका हुआ था, दिख नहीं रहा था। अलाय बलाय अत्ता पत्ता गर्दा धात झाल फलूस से राजा जो थे बाल्टी से पानी ले जाते धोते 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 दीदी सांझ हो गया। राजा फिर भी नहीं हारे, नहीं थके, मंदिर को साफ सफाई करने में लग गए। सांझ हो गया लेकिन मंदिर साफ नहीं हुआ। राजा कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ कौन पूजा करने आते थे, जो मंदिर साफ भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। अब राजा पूरे दिन का भूखे दीदी और मंदिर को साफ करते रह गए। रात्रि में करते करते सफा राजा साहब
सर धर के सो गए, लेकिन राजा का भोजन का याद नहीं रहा। सवेरे उठे तो फिर से देखते हैं कि अरे मेरा तो सुबह हो गया और सफा भी नहीं हुआ। फिर से राजा साहब उसको बढ़िया से रगड़ रगड़ के साफ करने लगे, बढ़िया से सफा कर दिए दीदी। साफ करके और उसके बाद जब मंदिर में जल चढ़ाने लगे तब देखते हैं कि बाहर से एक बहुत बड़ा महात्मा अंदर में गए, बहुत बड़े बड़े जटा वाला, हाथ में कमंडल, तिरछुल, डमरू, गले में नाग के माला, कमर में मिर्गा छाला, पांव में काड़े। अब तो राजा जो हैं सोचते हैं कि शायद ये पुजारी होंगे, लेकिन वो तो स्वयं महादेव थे दीदी। राजा कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं? तो हम इस स्थान के, इस मंदिर का पुजारी हैं। बड़े ऊंचे आवाज में भगवान कहते हैं कि हम यहाँ का पुजारी हैं। राजा बहुत नम्रता से कहते हैं महाराज क्या आप रोज पूजा करते हैं? वो महात्मा कहने लगे नहीं, मैं तो बरसों से यहां नहीं था, दूर यात्रा पर चले गए थे, क्या मंदिर में कोई कमी था? राजा कहने लगे नहीं महाराज, ऐसा कोई बात नहीं, बस ऐसा ही बोल दिए, और हम ऐसे भी पूजा का कोई सामग्री नहीं है मेरे पास, बस वन में से बेलपत्र ले आए तोड़ के, फूल थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा फल भी मिल गया, तो सोचे कि भगवान का जल चढ़ा देते हैं और फल का भोग लगा देते हैं, बेलपत्री चढ़ा देते हैं। दीदी एक चंदन का पेड़ का लगड़ के, चंदन का काट के लकड़ी लगड़ के और भगवान का टीका भी लगा दिए राजा। टीका लगा के दीदी बेलपत्री चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, फल का भोग लगा दिए। अब फल का भोग लगा के दीदी राजा वहां से निकलने लगे। महात्मा कहते हैं सन्यासी बाबा, हे राजन बड़ा जल्दी जल्दी पूजा कर लिया, क्या तुम्हारा मन में लालसा है? किस लालसे से आए हो? राजा कहते हैं कि नहीं बाबा, मेरा मन में लालसा क्या रहेगा, कोई लालसा नहीं है, बस हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। वो तो स्वयं महादेव थे दीदी, तो कैसे राजा के मन की बात नहीं बताते? कहते हैं कि हे राजा हम जानते हैं तुम्हारा मन में उद्देश्य क्या है, क्या लालसा है, क्या मांगने आए हो, हम जानते हैं। राजा कहते हैं महाराज क्या आप जानते हैं मेरे बारे में? ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ सोए थे तो कहते हैं कि हे राजन तुम्हारा 3 पत्नी है, एक को संतान वाली नहीं है, लेकिन तीनों का संतान होगा, लो हम देते हैं फल, तीनों पत्नी के एक एक फल खिला देना। अपना झोला से बाबा एक एक 3 फल निकाले दीदी, अब 3 फल निकाल के कहते हैं कि लो ये फल, अब फल ले जाकर अपना पत्नी के खिलाना, एक एक फल तीनों खाएगी। बोले कि ठीक है। दीदी राजा जो थे, राजा फल लेकर महात्मा के चरण छू के और निकल दिए और चलने लगे तो अपना घर के ओर आ गए दीदी। जब घर आ गए तो अपना पत्नी से कहने लगे, जो बड़ी पत्नी थी, बड़ी वाली को कोई मान सम्मान घर में नहीं मिलता था, राजा भी नहीं प्यार करते थे, और राजा की मंझली रानी और छोटी रानी मंत्री कोई भी नहीं लगाते थे। अरे बड़ी रानी जो थी गाय गौशाला करती थी, गाय के सानी पानी करती थी, लेकिन रसोई घर में वो वापस नहीं आती थी कभी, उसे दाई के समान भोजन बाहर ही दे दिया करते थे लोग और वो खा लिया करती थी। राजा साहब गए तो आंगन में खड़े हो गए दीदी और तीनों रानी को बुलाए तो बड़ी रानी जो थी उस समय बर्तन धो रही थी, हाथ उसका गंदा था। राजा साहब से बर्तन धोते धोते बोली महाराज क्या बात है? उसको मन में लालसा लगा कि हाँ राजा साहब कहीं गए थे और आज ही आ गए हैं, जरूर कुछ कह रहे हैं, शायद डांटेंगे, कुछ तो बोलेंगे। मंजरी रानी बोली कि महाराज क्या है? छोटी रानी बोली महाराज क्या है? तो देखो 3 फल लाए हैं, 3 फल कोई खा लो,
एक एक फल तीनों मिलकर। कहते हैं कि इस फल में क्या गुण है, तो फल का गुण हम पीछे बताएंगे, लेकिन अभी तुम तीनों एक एक खा लो। जो यदि चोरी कर लेगा तो उसे बहुत पाप लगेगा, किसी को फल कोई चोरी नहीं करेगा। यह बात सुनकर दीदी जो मंझली और छोटकी थी एक एक फल ले ली और बड़ी रानी वाला फल अग्नि में रह गया। राजा भी कनु चल गए और बड़ी रानी बर्तन धोकर आंगन में गई तो देखती है दीदी कि उसका फल थोड़ा सा काटा हुआ था, फल थोड़ा सा काटल था। अब जब फल काटल था दीदी तो इसे लगा कि शायद राजा ऐसा ही फल लाए होंगे, इसे नहीं पता। लेकिन हुआ था फल क्या, एक बाहर से कुत्ता जाके फल को जूठा कर दिया था। आधा थोड़ा सा फल नोच के कुत्ता खा लिया था। उसको शायद मीठा नहीं लगा होगा, या तो आंगन में कोई आ गए होंगे तो कुत्ता नहीं खाया, बाहर निकल गया। बड़ी रानी नहीं देखी दीदी, अब कुत्ता के जूठा फल एक खा गई। एक फल बड़ी रानी, एक बार मंझली रानी, एक फल छोटी रानी, तीनों फल खा ली। और फल खाने के बाद तीनों रानी गर्भवती रह गई। जब तीनों रानी गर्भवती रह गई तो राजा को कुछ देर में पता चला कि मेरा रानी जो है गर्भवती है, तो बड़ी खुश हुए। हर कोई को खुशी होता है दीदी, पिता बनने का शौक होता है सबका, और कोई भी स्त्री होती है तो उससे सबसे बड़ा लालसा मां बनने की होती है। जो मां बन गई तो उसका सौभाग्य है। कोई भी स्त्री मां बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं सुहागन बन रहूं और पुत्रवान रहूं, मेरे मांग में सिंदूर भरा रहे और मेरा गोद में बालक भरा रहे। भगवान से यही प्रार्थना करती है दीदी कोई स्त्री। पहले तो यही मनाती है कि हे भगवान, मैं सुहागन रहूं, पुत्रवती रहूं, धन्यवान रहूं, नैहर और ससुरा मेरा भरा रहे। तो दीदी कोई जो ये रानी थी, रानी को भी लगा कि मैं मां बनने वाली हूं। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते दीदी 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना हुआ दीदी तो सबसे पहले प्रसव पीड़ा शुरू हुआ छोटी रानी को। जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ दीदी तो छोटी रानी बताई अपने दाई से कि दाई मां, मेरा तबीयत ठीक नहीं, राजा से जाकर बोल दो। दाई मां राजा से जाकर बोली कि राजा साहब, रानी साहब का तबीयत ठीक नहीं है। राजा साहब तुरंत बुलाने गए डगरीन को और डगरीन को बुला के लाए। राजा के राज दरबार में डगरीन आई। छोटी रानी को बच्चा जन्म लिया, लड़का। बड़े सौभाग्य की बात है। राजा साहब प्रसन्नता के से तो फूली नहीं समा रहे थे। कुछ ही पल में दीदी मंझली रानी को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और मंझली रानी को भी ओद्र से संतान जन्म लिया, पुत्र। और जब पुत्र जन्म लिया तो राजा तो और खुशी हो गए और उन्हें लगने लगा कि अब बड़ी रानी को भी संतान जन्म लेगा। रात्रि होते होते दीदी बड़ी रानी को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। बड़ी रानी बड़ा व्याकुल हुई, बड़े तड़पी, बड़े छटपटाई। राजा साहब तो बड़े चिंतित हो गए, क्या बड़ी रानी को मेरा इतना कैसे दर्द हो रहा है। बड़ी रानी का सवेरा होते होते बच्चा जन्म लिया, लेकिन बड़ी रानी को बच्चा क्या जन्म लिया होगा, आप सोच सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं? नहीं। बड़ी रानी का ओद्र से बच्चा जन्म लिया एक कुत्ते का बच्चा, कुकुर का बच्चा। क्योंकि फल जूठा कर दिया था कुकुर और रानी खा ली थी, और उसी फल में गर्भ था, उसी फल से गर्भ था। तो फल के कारण फल तो जूठा हो गया दीदी। रानी खाई और रानी खाई तो वही कुत्ता बच्चा जन्म लिया। अब तो बड़ी रानी को राजा कहने लगे कि हे भगवान, मेरा नाके कटवा दी, मेरा सर का पगड़ी नीचे गिरवा दी। एक कुत्ते का बच्चा का जन्म दिया है, इसे घर से बाहर निकाल देंगे। एक तो गाय गौशाला करती थी बड़ी रानी, अब उसे घर से बाहर दूर एगो झोपड़ी लगा दिया गया दीदी।
अब बड़ी रानी को खाना पीना हुए जाने लगा। बड़ी रानी को खाना पीना उसी में जाने लगा दीदी। बड़ी रानी उसी में रहने लगी। अपना कुत्ता के बेचारी सेवा करती, बेटा मान ली कि मेरा बेटा है, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा वही था। कुत्ता जो था, कुत्ता वही बेटा था। दीदी अब क्या होता है, बड़ी रानी उसी को तेल लगाती, उसी को अपना सीने से लगाकर दूध पिलाती, बेटा कह के बुलाती। इतना आज्ञाकारी बालक, इतना आज्ञाकारी बालक था दीदी कि रानी को हर आज्ञा को पालन हो जो बच्चा था वो करता था। अब रानी को आंगन नहीं बढ़ना पड़ता था, बड़े प्रेम से आप अपना हाथों में झाड़ू लेकर और रानी का झोपड़ी साफ कर दिया करता था। रानी को रात में सोती थी तो इन लोग का बच्चा तो गोद में खेल रहा था दीदी, लेकिन जो कुत्ता को बच्चा था वो तो तुरंत बुलने लगा, तुरंत बुलने लगा। 10 से 15 दिन होते होते रानी का पांव दबाने लगा, रानी का आंगन में झाड़ू देने लगा। सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि अरे देखिए छोटी रानी और मंझली रानी पुत्र के जन्म देकर परसौतिया बन के बैठल हैं, अब बड़की रानी वो कुत्ता के बच्चा के जन्म दे के देखिए उससे सेवा करवा रहे हैं, उनको घर में झाड़ू लगा दे रहा है, उसको तो खिलाने के लिए खिलौनियों से जरूरत नहीं है। कितना बढ़िया है बड़ी रानी के, बड़ी लोग मजाक उड़ाया करते थे दीदी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब तो राजा साहब और भी बड़ी रानी को नहीं एक नजर देखने लगे। जैसे मजदूर को, बंधुआ मजदूर को लोग देते हैं खर्च, उसी तरह बड़ी रानी को मिलता था। बड़ी रानी बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती थी। मंझली रानी और छोटी रानी तो पालने पर बैठ के झूलती थी, राजरानी के वस्त्र पहनती थी, राजरानी का भोजन मिलता था। लेकिन बड़ी रानी एक नौकरानी का वस्त्र पहनती थी और नौकरानी का भोजन मिलता था। धीरे धीरे समय बिता दीदी, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तीनों बच्चा के हो गया। तीनों बच्चा के हो गया दीदी, तो छोटी रानी का बेटा कहता है कि ये माँ हम परदेश जाएंगे। मंझली रानी के बेटा भी बोला कि हम परदेश जाएंगे। मंझली रानी बोली कि ठीक है बेटा जाओ। और जहां खेलता था छोटी रानी के बेटा दीदी, मंझली रानी के वहीं पर बड़ी रानी के बेटा भी खेलता था, कुतुबों के बचवा खेलता था। जहां रहता था वहीं वो भी रहता था। अब तो है दीदी कि लोग मार भी नहीं सकता था, आगे मारता तो दबोच लेता, काट लेता, तो दोनों डरता भी था कि भाई वो कुत्ता है काट लेगा हमको। मनुष्यों की भाषा बोलता था। जैसे पहले सतयुग का बात था, सतयुग का जमाना था दीदी, तो सतयुग में सब लोग दूसरे का भाषा समझते थे। तो लोग कहते हैं दीदी, हम तो देखे नहीं लेकिन पूर्वजों लोग ऐसा कहते थे, मेरे दादा दादी भी कहा करते थे ये सब कि लोग मैंने ऐसा बोलते थे। मेरे दादा दादी को युग में भी ऐसा नहीं हुआ था, मेरे दादा दादी भी बताया करते थे कि ऐसा लोग बोलते थे। तो लोग के कहने से भी हम लोग जानते हैं, ऐसे थोड़ी ना पता है दीदी। अब क्या होता है कि तीनों आपस में बात किए कि हम परदेश जाएंगे। बड़ी रानी का बेटा भी बोला कि हम परदेश जाएंगे, तो ठीक है। छोटकी रानी के बेटा, मंझली रानी के बेटा बोला कि देखो कहीं कुआं देखेंगे, तालाब देखेंगे तो इसको टेल के मार देंगे, इसको हम साथ में ले जाएंगे नहीं, हम लोग का इंसल्ट होगा, हम लोग का इंसल्ट होगा, इसीलिए इसे हम मार देंगे। दीदी रास्ता में चलने लगे, चलते 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 एक तालाब मिला दीदी। तो छोटी रानी का बेटा कहता है कि भैया हमको बड़ी कस के प्यास लगा है, हम पानी पिएंगे। मंझली रानी के बेटा भी बोला कि हमको भी। जो कुत्ता था वो बोलता है कि हम भी। कहते हैं कि हम नहाएंगे, तो ठीक है नहाओ। तो दीदी उन लोग सीढ़ी पर चढ़ के उतर के नहाने लगे, दोनों भाई। कुत्ता भी चढ़ के उतर के नहाने लगा। तो दीदी जब कुत्ता चढ़ के नहाने लगा सीढ़ी पर उतर के, तो क्या होता है, कुत्ता के झटका दे देते हैं, तो कुत्ता तो पैर के निकल गया, लेकिन झटका देते देते बड़ी रानी के बेटा निकल गया पैर के, और मंझली रानी, छोटी रानी के बेटा तलाउए में डूब गया। कुत्ता जो था दीदी दौड़ के उसी गांव में गया, मल्लाह थे तो मल्लाह जाल फेंक कर उसे निकाले, लेकिन दोनों मरे थे नहीं, सिर पे बेहोश हो गए थे।
कुत्ता ने दोनों को जान बचा लिया, बड़ी रानी के बेटा के भी, मंझली रानी के बेटा के भी जान बचा लिए दीदी। अब कहते हैं वहां के मलाह कहते हैं, भाई तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तो हम लोग परदेश जा रहे हैं। कहने लगे कि भाई परदेश जा रहे हो, क्या काम करना चाहते हो? तो भाई जो काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। मलाह बोले कि देखिए यहाँ एक सेठ है, वो बहुत लोगों के रखे हैं, यदि चाहते हैं तो वहां जाइए, सेठ जी कुछ काम दे देंगे। मंझली रानी के बेटा और छोटी रानी के बेटा उसी गांव में दीदी एक सेठ साहूकार के यहाँ गए और कहने लगी कि कोई काम है तो दे दीजिए। सेठ साहूकार बोले कि मैं तो कारोबार करने वाला हूं, मेरे पास तो बहुत काम है, चलो मेरे पास काम कर लो। मंझली रानी के बेटा और छोटी रानी के बेटा, छोटे राजकुमार और महिला राजकुमार दोनों चले गए। अब बच गया कुत्ता दीदी। तो ये सोचता है कि हे भगवान, अब हम कहां जाए, अब हम कौन काम करेंगे। ये राजघराने में चला गया दीदी, राजा के दरवाजा पर। राजा के दरवाजा पर चला गया दीदी, तो राजा के एक बड़ी सुंदर बेटी थी, बड़ी सुंदर खूबसूरत थी। तो ये दरवाजा पर जाके खड़ा हो गया और जो राजा की बेटी राजकुमारी थी वो अंदर से निकल ही आ रही थी। तो कहती है कि अरे भाई शेरू, तुम्हें क्या काम चाहिए, क्या भोजन चाहिए, भूखा हो? ये जो कुत्ता था वो अपना सर हिला दिया कि नहीं, क्या चाहिए? कुत्ता बोला काम चाहिए। राजकुमारी कहती अरे तुम बोलते हो? तो हाँ हम बोलते हैं, राजा से मुझे मिलना है। अब राजकुमारी झट सवर अपने पिता के पास गई और कहती है कि पिताजी, एक कुत्ता आया है दरवाजे पर, वो कहता है मुझे काम चाहिए, राजा से मिलना है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। मुझे तो देखने में लगता है वो कोई देवता है, मुझे तो देखने में लगता है कि वो कोई देवता है, पिताजी उसे कोई काम अवश्य दे दीजिए। राजा कुत्ता को देखकर बोले कि भाई तुम कौन काम कर सकते हो? दीदी राजा के राज में बड़ी चोरी होता था, बहुत चोरी होता था, प्रतिदिन चोरी हो ही जाता था एक दो घर, जहां तक कि राजघराने में भी चोरी हो जाया करता था। अब राजा साहब कहते हैं कि भाई तू कौन काम करोगे? कुत्ता बोला कि हे राजन, आप जो काम देंगे वो मुझे स्वीकार है, आप क्या काम मुझे देंगे? कहने लगे कि क्या काम? मेरे घर तो काम का कमी नहीं है, कर सकते हो कौन काम? कुत्ता बोला हम कोई काम कर सकते हैं। राजा साहब मन में गौर विचार किए, कहते हैं कि मेरे घर एक पहरेदार का जरूरत है, तू मेरे दरवाजे पे पहरेदारी करना, तुम्हारा काम यही रहा। कुत्ता बोला हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। राजा साहब बोले कि भाई मेरा घर में चोरी होना नहीं चाहिए। कुत्ता सर हिलाया कि ठीक है महाराज, लेकिन हम तनख्वाह लेंगे, मेरे भी माता पिता हैं, मेरे माता पिता मुझे परदेश कमाने के लिए भेजे हैं, और यदि आप तनख्वाह नहीं देंगे तो आपके यहां नौकरी छोड़ देंगे। राजा बोले तनख्वाह देंगे। राजा साहब दीदी कुत्ता को नौकरी पर रख लिए, कुत्ता नौकरी करने लगा। और जब कुत्ता नौकरी करने लगा दीदी, तो 4 महीना 6 महीना साल भर हो गया, तो राजा साहब से बोला कि हे राजा साहब, हमारा जो 2 भाई है वो घर जा रहा है शहर से, हमें भी कुछ पैसा दे दीजिए और हमें रख लीजिए, हमें चला दीजिए, हम जाएंगे अपना घर। राजा साहब कहते हैं कि तुम कैसे ले जाओगे पैसा? कुत्ता बोला कि हे महाराज, मेरा गले में एक गठरी लगा दीजिए, पैसा बांध दीजिए, अपने माता को दे देंगे हम। राजा साहब बोले कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करेंगे। राजा साहब एक डंडा लिए दीदी, राजा का एक बेटा थे, एक बेटी थी, एक बेटा भी थे। राजा साहब बेटा को बोले कि लो बेटा एक डंडा ले लो, कुत्ता के जरा तनख्वाह दे दो। राजा साहब का बेटा दीदी कुत्ता के तनख्वाह दे दिया डंडा से। कुत्ता बेचारा लंगड़ा हो गया। कुत्ता श्राप दे दिया कि हे भगवान, राजा का बेटा मुझे मारकर पांव तोड़ दिया है, हे भगवान, हे महादेव, सच्चे मन से मेरा मां भक्ति करती होगी आपको, तो मेरा मां का तो नाम हसवे किया है, लेकिन
राजा को भी नाम हंसना चाहिए। और हम कुछ नहीं जानते हैं भगवान। ये दीदी कुतवा श्राप दे दिया दीदी, ये भगवान राजा को नाम हंसाना हो गया आपको। कुत्ता जो था जंगल में चल गया दीदी, और जंगल में जाके रोने लगा। जंगल में जाके रोने लगा दीदी। अब यहाँ के बात पहले यहाँ छोड़ते हैं, अब ये राजा के बात करते हैं। बेचारा उस जंगल में जाके रोने लगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बेटा था, बेटा मार पीट के टांग तोड़ के कुत्ता के तो भगा दिया। लेकिन दीदी एक पांव राजा के बेटा के कुत्ता के हो गया, राजा के बेटा के भी एक पांव कुत्ता के हो गया। और हाथ था जिस हाथ से मारा था दीदी, हाथ लूला हो गया, हाथ से भोजन भी नहीं उठ रहा था, और एक पांव कुत्ता के हो गया। राजा देखते हैं अपना बेटा के, कहते अरे ये कैसे हो गया। बेटा बोलता है पिताजी आप ही ना बोले कि कुत्ता को तनख्वाह दे दो, तो कुत्ता के तनख्वाह देने के कारण ये हुआ है। पिताजी कुत्ता निर्दोष था, कुत्ता कोई दोषी नहीं था। 1 साल पूरे आपके दरवाजे पर ड्यूटी किया वो। आप दरबान रखते हैं तो उसको पैसा देते हैं, लेकिन कुत्ता को क्या दिए, भोजन। सिर्फ भोजन तो कोई भी करता है। बेकसूर जानवर को आप मरवाए मेरे हाथों से, तो मेरा हाथ लूला हो गया, मेरा पांव जो था वो कुत्ता का हो गया। अब हम भी एक कुत्ता बन गए हैं पिताजी, मुझे भी कुछ मत दीजिए, हम भी जंगल में जाएंगे। बेचारा कुत्ता जहां से आया होगा, जहां चल गया होगा। ए दीदी राजा या भगवान के पुकारने लगे कि हे भगवान ये सब कैसे हुआ, लेकिन भगवान माफी नहीं दिए दीदी। कुत्ता जो था दीदी जंगल में जाके रोने लगा। जब जंगल में रोने लगा, विलाप करने लगा, कहता है कि मेरा भाई जो है कमा के जाएगा और माँ के पिताजी के रुपया देगा। उसके पिताजी तो राजगद्दी पर उसके माता को खुद बैठा के रखे हैं, लेकिन मेरा माँ एक अभागिन की तरह एक झोपड़ी में रहती थी। मेरा माँ को कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, और भी अब नहीं मिलेगा। हम ही तो एक सहारा थे माँ को, वो भी मेरा मार के टांग तोड़ दिया है। हे भगवान अब मैं क्या करूं। दीदी कुत्ता के विलाप सुन के माता बंसती वहां पर प्रकट हो गए। माता बंसती प्रकट हो गए दीदी। ये कुत्ता से कहते हैं कि हे पुत्र, किस वियोग में तुम रो रहे हो, मुझे बतलाओ, किस वियोग में तुम रो रहे हो। माता मेरा हाल यह है, मेरा मार के टांगे तोड़ दिया है राजा का बेटा, और मेरा माता का कोई नहीं है। मेरे पिताजी घर से मां को बाहर कर दिए हैं, क्योंकि मां का ओद्र से हम जन्म लिए हैं। मां एक रानी थी, लेकिन नौकरानी से भी बेहतर जीवन उसका है। माता बंसती कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटा, देखो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अब तुम्हें हम दर्शन दे दिए हैं, मेरा नाम बंसती है, हम इसी वन में रहते हैं बेटा। कुत्ता को संतोष दिलाए। अब बंसती माता की कृपा से दीदी राजा के दरवाजा पर हजारों कुत्ता, जिधर राजा जा रहे हैं राजा के पूरा छेक रहा है कुत्ता। और राजा के राजमहल में चोरी रोज हो रहा है, राजा के नगर में रोज चोरी हो रहा है, पूरा धूमधाम से चोरी होने लगा दीदी। अब राजा त्राही त्राही करने लगे कुत्ता से परेशानी और चोरी से परेशानी। राजा जो थे राजा तंग आ गए, राजा व्याकुल हो गए कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार है अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी मेरा एक बात मानिए, वही कुत्ता को आप नगर में ढिलवारा पिटवा के और मंगवा लीजिए खुजवा के। कहां वो कुत्ता गया, तभी तो शांति मिलेगा, शायद मेरा भी पांव सही हो जाएगा, मेरा हाथ भी सही हो जाएगा। राजा साहब क्या किए दीदी, लोग को बोले कि भाई जो मेरा कुत्ता पहरेदारी में था वही कुत्ता को कोई ला दो खोज के। काहे कि दिन में हजारों कुत्ता मेरा दरवाजा पर रहता है, लेकिन रात में एक को नहीं दिखाई देता है, कहां चल जाता है।
और रात में रोज चोरी हो जाता है हमारे घर। बड़ी मनी लोग गए दीदी, बड़ी मनी लोग गए, खोजने लगे। खोजते 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 वो बेचारा जो टूटा टांग वाला कुत्ता जंगल में था, कुछ लोग उसे लेकर आए, कुत्ता को राजा को बताए। इतना कुत्ता आने लगा राजा भिड़ा कि राजा चिंते चिंते थक गए। जब वही लंगड़ा कुत्ता को लावल गया दीदी, तो राजा कहते हैं हाँ यही कुत्ता है। कुत्ता को ला को दिए तो राजा उसे बड़े मान सम्मान से दूध भात का भोजन दिए, और राजा हाथ जोड़ के उसे विनती करते हैं कि हे पुत्र, हम तुम्हें पुत्र का दर्जा देंगे, लेकिन मेरा घर में दरवाजा पर पहरेदार बन के रहो। कुत्ता बोला कि हम पहरेदार बन के इसी शर्त पर रहेंगे कि आपके घर सिर्फ 4 महीना और ड्यूटी करेंगे और पूरा मुझे तनख्वाह दे दीजिए, और नहीं तो जो बेटा आपका है ना, अभी तो एक टांग कुत्ता का हुआ है, पूरा शरीर कुत्ता का हो जाएगा, वो भी मेरे जैसा कुत्ता बन के रहेगा। हम भी एक मनुष्य के स्त्री के जाति से वो से जन्म लिए हैं, मेरे माता मनुष्य है। राजा साहब तो डर से कांप उठे और कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हारा पूरी तनख्वाह जोड़ के देंगे। दीदी देखिए, होनी अनहोनी 4 महीना और रहा दीदी, मिला जुला के 2 साल हो गया कुत्ता के। अब 2 साल के कमाई राजा साहब, जितना दिन राजा के दरवाजे पर कुत्ता रहा, राजा के धन तो घर में बुम्बुआ रहा था। राजा के घर चोरी नहीं हुआ, राजा के घर में अन्न धन से भर गया। राजा साहब 4-6 महीने के बाद कुत्ता से कहते हैं कि हे बेटा, तुम जाना चाहते हो घर तो जा सकते हो, लेकिन कैसे ले जाओगे? कुत्ता बोला कि राजा साहब ऐसा कीजिए, बैलगाड़ी से धन जो भी देना है हमको लोड कर दीजिए, दाल चावल रुपया पैसा कपड़ा जो भी देना है लोड कर दीजिए, उसी पर बैठ के हम घर लेकर चल जाएंगे। जो कुत्ता था दीदी, कुत्ता बैलगाड़ी पर बैठ गया और राजा साहब सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सारा दे दिए। कुत्ता जो था, कुत्ता लेकर अपना घर चल गया। जब अपना घर चल गया दीदी, तो उसी दिन बड़की रानी के बेटा और मझली रानी के बेटा और छोटकी रानी के बेटा अपना घर पहुंचा। लेकिन जब वो लोग घर पहुंचा दीदी, तो कुछ ही रुपया लेकर गया था। अब ही गया जब बैलगाड़ी से लेके गया, बैलगाड़ी से लेके गया दीदी, तो माँ जो थी बड़ी रानी के तो एक झोपड़ी था, बड़ी रानी के एक झोपड़ी था। झोपड़ी में अपना सारा सामान उतारी और झोपड़ी में रखल गया। झोपड़ी में रखल गया, बड़ी रानी अपना कुतबे के साथ रहती थी। मंझली रानी जो थी, मंझली रानी अपना बेटा के साथ थी। अब वो खनी के शादी होने लगा दीदी। वो खनी मंझली रानी और छोटी रानी के बेटा के शादी का अनाउंस कर दिया गया कि भाई राजा साहब के दोनों बेटा का ब्याह के लिए लड़की चुना जाए। तो बड़ी रानी है वो रोती है दीदी कि हे भगवान, वो खनी के बेटा के ब्याह हो रहा है, हमको बेटा से ब्याह क्या करेगा? हमको बेटा तो एगो कुत्ता है, हमको बेटा से ब्याह क्या करेगा? कुतवा कहता है कि हे माँ चुप रहो ना, हमको कुत्ता कुत्ता कह के शर्मिंदगी करती हो, बार बार कुत्ता है कुत्ता है। एक तो दूधो पिलाती हो, गोदियों में लेती हो, खेलेवो करती हो, कामों करवाती हो, और हमको कुत्ता भी कहती हो। बेटा क्यों नहीं कहती हो माँ? यदि तू बेटा हमको नहीं बोलेगी तो हम अपना प्राण दे देंगे। बड़ी रानी डर गई और वो शब्द बोलने ही नहीं लगी। दीदी ये जो कुत्ता था दीदी, रात में राजकुमार बन जाता था। जहां पहरेदारी भी करता था दीदी, तो राजा के जो बेटी थी, तो रात में राजकुमार बन के और राजा के बेटी के पास चल जाया करता था। राजा को बेटी नहीं जानती थी कि ये कौन है, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। यहां भी था दीदी, तो कुत्ता रूप तो जरूर था दिन में, लेकिन रात में राजकुमार बन जाता था। और एक उड़न खटोला आकाश से उसको आ जाता था दीदी, और उड़न खटोला पर लात धर के और वही राजा के पास चल जाया करता था, राजकुमारी के कमरा में
पूरा रात राजकुमारी के कमरा में बिताता था और सवेरे होते ही अपना घर आ जाया करता था, जो कि इसे कोई देख नहीं पाता था। एक दिन के बात है दीदी कि ये जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी के सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं था। और जो बेटा था, बेटा वही बेचारा 4 पांव वाला बेटा, देखिए दीदी भाग्य की बात है, दबा रहा था, पांव दबाते दबाते दीदी, और इसको नींद आ गया, रानी को नींद आ गया। और ये जो बेचारा था, ये अपने 12 बज गया तो जल्दी से अपना शरीर बदल दिया, भगवान से विनती करके उड़न खटोला आ गया दीदी। उड़न खटोला पर जब बैठने लगा तो रानी जो थी देखती है कि अरे मेरा बेटा मनुष्य और उड़न खटोला आया वागन में, ये कहां चला जाता है। अब दूसरा दिन रानी सोचती है दीदी कि हे भगवान, मेरा बेटा दिखने का एक 4 पांव वाला है, कुकुर है, लेकिन मेरा बेटा कुकुर है नहीं, लगता है कोई देवी देवता है। ए दीदी, अब वो दूसरा दिन बेचारी सोचती है कि कैसे देखें। दूसरा दिन भी पलक झपक गया, बेटा चल गया दीदी। तीसरा दिन भी झपक गया। एक दिन अपना पति अपने ही दासी से मुंह बोली एक दासी थी कि ये दासी, जब रात में जागना हो तो क्या उपाय करें कि जो हम रात भर जागे रहें और मेरा नींद नहीं लगे। दाई कहती है कि रानी साहब कभी ऐसा बात नहीं बोले थे, आज क्या कारण है। तो नहीं, मुझे सोने में बहुत लेट हो जाता है, जागने में, इसलिए हम चाहते हैं कि रात में सोवे नहीं करेंगे, हमको पूरी रात जागना है, कुछ पूरी रात जागना है। तो हाँ, ए रानी साहब हाथ काट लीजिए और उसमें मिर्ची के पाउडर और नमक डाल दीजिए, लहर मारेगा, जब आलसू लगेगा आलस लगेगा तो मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए, एकदम बिल्कुल आपको नींद नहीं आएगा, रात भर जाग लीजिएगा। रानी बोली अच्छा, तरीका अच्छा है। अब रात में रानी दीदी अपना अंगुली काट लिए, अंगुली काट के और उसमें मिर्ची का पाउडर डाल दिए कि लहर मारने लगा। लहर मारने लगा दीदी, 12 बज गया। बेटा कहता है माँ, रानी बड़ी रानी बोली हाँ बेटा। फिर से अब वो बेचारा सोचता है कि माँ मेरा जागी है, माँ मेरा जागी है। कुछ पल में लगा कि हाँ अब कुछ देर के लिए नहीं बोलेंगे। बड़ी रानी आंख मूंद ली और नहीं बोली दीदी। जब नहीं बोली तो बेटा जो था मनुष्य का रूप बना लिया और उड़न खटोला, हाथ जोड़ा तो उड़न खटोला आंगन में आ गया। जो रानी थी, रानी आंगन में आके बेटा के झट से हाथ धर लिया दीदी और कहता है कि बेटा 1 बजे रात के तुम कहां जाते हो। दिन में दिखने का एक, मेरा नाम हंसाने के लिए कोक का नाम एक कुत्ता बन के रहते हो बेटा, और रात्रि में एक तुम मनुष्य तन बन के कहां चले जाते हो। ये जो राजकुमार था बोला दीदी कि मां हमें एक राजकुमारी से प्यार है, बहुत पहले से हम उससे प्यार करते हैं, बहुत पहले से उससे हम प्यार करते हैं मां, उसी के पास हम रोज जाते हैं। अब बाकी कहानी हम बाद में बताएंगे मां। दीदी वो जो था राजकुमार चला गया, अपना उड़न खटोला उड़ा दिया दीदी, राजकुमारी के पास चला गया। राजकुमारी उस दिन कहती है कि सुनिए आप रोज चले जाते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, कहां से आते आज तक कोई पता भी नहीं बताए हैं, हम 6 महीना के गर्भवती हैं। यदि मेरे पिताजी जान जाएंगे तो हमको काट के भर देंगे गवाड़ा। हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रुकिए और मेरे पिताजी से मेरे विवाह के बात कीजिए। ए दीदी अब क्या होता है, बेचारा फंस गया तो अब क्या करे। आया अपना रात्रि में, सवेरे होते होते सुबह होने से पहले मां के पास आया। मां जो था बड़े प्रेम से अपने बेटा को नहलाई और उसे सारा बदन में प्रतिदिन तेल लगाती थी दीदी, पाउडर छिड़कती थी, काजल कर देती थी, तो वैसा ही कर दी। अब अपने बेटा को अपना पांव पे रख के और कहती है कि बेटा हम तुमसे कुछ बात पूछना चाहते हैं।
सच सच हाल बता दो मुझे, क्या बात है जो तुम मुझसे छल करते हो। बेटा है वो कहता है कि मां, हम कुत्ता तो सच में है मां, लेकिन मेरे पीछे भी कोई कहानी है। मां ऐसा है कि एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे मां, हम ब्राह्मण पुत्र थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पुजारी थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे। पिताजी के साथ साथ प्रतिदिन हम मंदिर में चल जाते थे, और एक तपस्वी जो थे मंदिर के बाहर तपस्या करते थे। रोज दिन हम उनका तपस्या में भंग कर दिया करते थे। एक दिन तो हम हदें कर दिए मां, उनके शरीर पे हम खड़े खड़े पेशाब कर दिए, और जब हम पेशाब कर दिए मां, तो उनका आंख में चल गया और उनका आंख में कुटकुटाया। तो हमें वो श्राप दे दिए कि तुम खड़े खड़े मुझ पर पेशाब कर दिए हो, टांग उठा के तुम कुत्ता बन जाओगे। अबरी जन्म लोगे लेकिन कुत्ता बन जाओगे। आप कुत्ता में जन्म लोगे, मनुष्य तन में, मनुष्य के उद्र से, स्त्री के जाति के उद्र से जन्म लोगे, एक नारी के लेकिन राजा के घर आने में, लेकिन तुम कुत्ता बन जाओगे। अब यही श्राप के कारण हम उनको हाथ पांव जोड़ने लगे। नादान बालक थे, मेरे पिताजी हाथ पांव जोड़े, बहुत कोशिश किए, तो कहने लगे कि ठीक है, कुत्ता दिन में रहेगा, रात्रि में मनुष्य बन जाएगा, लेकिन इसी हालात में यदि ब्याह हो जाएगा तब मनुष्य तन बन जाएगा। बोले कि मां, बेटा ऐसा बात है? तो हाँ। बोला कि मां, जब हम ड्यूटी कर रहे थे मां, तो एक रानी से मुझे प्यार हो गया था। जहां हम राजघराने में ड्यूटी कर रहे हैं, वहां एक रानी से प्यार हो गया है मां। उनसे मेरा तस्वीर ले जाओ मां, राजा से जाकर हाथ मांगो उनका बेटी का, मेरा ब्याह के लिए। रानी जो थी तनिक नहीं देर की दीदी, तुरंत निकल गई अपना बेटा को फोटो लेकर, और जाके राजा से अपना बेटा के रिश्ता मांगी। राजा साहब हुकारा भर दिए कि ठीक है, ब्याह के लिए हम तैयार है, अपने बेटे को ब्याह करेंगे, बेटी को। रानी जो थी बड़े धूमधाम से दीदी बारात सजाई, अपने पति से बोली कि राजा साहब, आपका बेटा का ब्याह है, चलिए आप बारात में। राजा साहब कहते हैं कि नहीं, सबके बेटा जो है मनुष्य है, तुम्हारा बेटा है जो कुत्ता है, इसलिए उसका बारात हम नहीं जा सकते हैं। राजा साहब थोड़ा सा भी सहमति नहीं दिए दीदी अपने पत्नी को, अपने पुत्र के लिए। रानी जो थी पूरे गांव वाले से इकट्ठा करके ले गई बारात, और ले जाकर और वहां बोली कि जब 12 बजेगा उसके बाद ही मेरा बेटा द्वार लगेगा। 12 बजने के बाद 1 बजेगा तो मेरा बेटा पर ग्रह है, इसलिए 12 बजने के बाद 1 बजे मेरा बेटा द्वार लगेगा, और 1 बजे द्वार पूजा होगा, और 4 बजे के अंदर अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। यदि सूर्य उदय हो जाएगा तो मेरा बेटा का ब्याह नहीं होगा। लड़का लड़की दोनों चौके पर भस्म हो जाएंगे। दीदी राजा भी डर गए कि ऐसा बात है भाई, बेटा पर कोई ग्रह है राजा के बेटा पर, तो हम ऐसा ही करेंगे। राजा साहब 1 बजे रात के परछन किए, और परछन करके और ब्याह किए अपना बेटी के दीदी, ब्याह करके और राते रात विदा कर दिए। जब राते रात विदा कर दिए दीदी, तो राजकुमार के डोली सबसे पहले गंगा के घाट पर गया। गंगा के घाट पर गया दीदी, राजकुमार और राजकुमारी दोनों गंगा में स्नान किए। उसके बाद शिव मंदिर गए दीदी, शिव मंदिर में दर्शन किए, माता भवानी का मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद सुबह हुआ दीदी, तो सुबह हुआ तो राजकुमार राजकुमारी दोनों द्वार लगे। बड़ी रानी जो थी अपने झोपड़ी में परछन की, अपने बेटे बहू को झोपड़ी में परछन की दीदी। सारा लोग देख के हाहाकार मचा रहे हैं कि अरे रानी का बेटा तो एगो कुकुर था, लेकिन ये इतना सुंदर राजकुमार कैसे लगता है, लीलार पे मणि जल रहा है, और इसका सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा है, ऐसा तो संसार में कोई नहीं है। सब लोग देख के चकित कर रहे हैं।
जब सब लोग देख के चकित कर रहे, राजा को पता चला तो राजा जो थे दीदी बड़ी रानी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने गए कि हे रानी साहब, हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम गलत थे कि आपके साथ नहीं दिए, हम तो सोचे थे कि आपका बेटा कुकुर है। रानी बोलती है कि हे राजन, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं, भगवान हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस चरण को धूल को उड़ा दिया जाता है वो उड़ जाता है। फूल जब पेड़ में से टूट जाता है, मुरझा जाता है, तो उसे लोग फूल को हटा देते हैं, माला में नहीं गूंथते हैं। इसीलिए आपको पत्नी तो जरूर हम हैं, लेकिन आप मुझे नजर से दूर कर दिए हैं। इसीलिए हमको कहीं पर 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन दे दीजिए और हम वहां पर अपना घर बना लेंगे और बेटा बहू को साथ हम भी सुखी जीवन बिताएंगे। राजा को कहने पर रानी राजमहल के अंदर नहीं गई। रानी जो थी अपना बेटा के कमाई के बल पर राजा से मांगकर जायदाद जमीन और उसी में घर बना ली दीदी, और घर बना के अपना बेटा पुतू के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। लेकिन दीदी देखिए, रानी जो थी हिम्मत वाली थी, अपने पुत्र को किसी को कहने पर वो फेंकी नहीं, सीने से लगाए रखी। पुत्र तो पुत्र होता है, इसलिए गुरु भाई बहना, भगवान जो कर्म में लिख देते हैं वही होता है। भक्ति के कारण बदलता है समय आने पर, लेकिन होता है होनी जरूर। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।